एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम लेटर्स का रिवर्स आसानी से निकाल पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम लेटर्स की पोजीशन कर पाएंगे उन्हें, और अब हम रिवर्स को सीखेंगे। तो रिवर्स को जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किन रिवर्स लेटर्स का यूज़ होता है। जैसे ए के लिए जो रिवर्स का यूज़ है वो है जेड, बी के लिए वाई, सी का एक्स होता है, ये अपोजिट लेटर्स होते हैं सारे, राइट। डी का डब्लू होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे होते हैं, क्या ट्रिक अप्लाई हुई है या क्या मेथड हुआ है जिसकी वजह से हम इनको ये याद रखें। तो बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको एक स्टोरी को याद रखना है। एक कहानी अगर आपने अपने माइंड में सेट कर ली तो कोई भी अपोजिट लेटर आपसे पूछा जाएगा, आप विदाउट पेन और पेपर इसको बता पाओगे। सी, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्लू होता है, ई का वी होता है ना, एफ का यू होता है, जी का आपका टी होता है अपोजिट, एच का एस होता है, और ऐसे ही सारे 26 लेटर्स होते हैं। तो आई का आपका आर होता है अपोजिट, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, और एम का एन होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे पूरे 26 लेटर्स जिनका अपोजिट हमें पता होना चाहिए। जैसे ए का अगर जेड अपोजिट है तो जेड, कोई आपसे जेड का पूछेगा तो वो क्या होगा, ए होगा ऑटोमेटिकली, राइट। अच्छा, अब ये तो आपको लिखा हुआ पता है, मगर आप इसको याद कैसे रखोगे? ऐसी कौन सी ट्रिक आप अप्लाई करो कि ये याद हो जाए? देखो, एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है, शायद वो आपको पेन और पेपर की हेल्प से ही हो पाए, बट जो स्टोरी मैं बताऊंगी, अगर वो स्टोरी आपके माइंड में सेट हो गई देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज कि कौन सा नंबर, कौन सा लेटर किसका अपोजिट है। ठीक, अब देखो, पहले हम वो एक बार सिंपल मेथड देख लेते हैं जो हमारे ए टू जेड से ही निकल के आएगा, राइट। अब देखो कैसे, स्टोरी टेलिंग पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम ऐसे ही लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये 1 से लेकर मैंने कहाँ तक लिखे, 13 तक लिखे, 13 तक लिखे। अब यहीं से आप बाद वाले स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबरिंग करके देखो इनकी। अब देखो जो मैंने चीज़ बताई थी, रिवर्स लेटर्स, ए का क्या बताया था, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, एंड यू कैन सी हेयर ऑल्सो कि आपने जब इस तरीके से इनको लिखा इस पैटर्न से तो ए पे क्या आ रहा है, रिवर्स। ए का रिवर्स आपका जेड बन रहा है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। लो, आपके अपोजिट लेटर्स तैयार हो गए। बट इसके लिए आपको एक बार इस तरीके से ए टू जेड इस फॉर्मेट में लिखना होगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अपोजिट लेटर है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पाते हैं, अगर आप इस चीज़ को, ये जो हमने निकाले हैं इसकी हेल्प से, अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भी हमारे पास एक ट्रिक है जो है एक कहानी, एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसको अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 मिनट की कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक कहानी है जिसमें अजीज नाम का एक लड़का है, जिसमें अजीज नाम का एक लड़का है। अजीज नाम का कौन है, लड़का, लड़का यानी बॉय है, राइट। अजीज नाम का एक लड़का है, वो जो है लड़का, वो 2 चीज़ें बहुत खाता है। जो बच्चे होते हैं वो क्या 2 चीज़ें बहुत खाते हैं, एक तो वो क्रैक्स बहुत खाता है, क्या बहुत खाता है, क्रैक्स, और दूसरा वो ड्यू, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ड्यू बहुत पीता है।
कोई दिक्कत इस कहानी में इतना जानने में कि एक अजीज़ नाम का लड़का है यानी बॉय है जो क्रैक्स और ड्यू बहुत ज़्यादा खाता और पीता है। ठीक, तो वो फिर क्या हुआ, वो गया फालतू मूवी देखने। वो कौन सी मूवी देखने गया? फालतू मूवी। फालतू मूवी आई थी ना कुछ ईयर्स पहले, तो वो वही फालतू मूवी देखने के लिए अब गया। ठीक, और उसका वहाँ, और वो तो मूवी देखने चला गया, मगर उसका जो था उसका ईवीएस एक सब्जेक्ट है, या ईवी ले लो आप, खाली ईवीएस ना लो, चलो ईवी एक एग्ज़ाम था, उसका ईवी का एक एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी वो कहाँ गया? वो फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसका एग्ज़ाम है, उसको सब तैयार है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझता था। वो अपने आप को क्या समझता था? बहुत ज़्यादा ग्रेट समझता था वो अपने आप को। ठीक, क्यों अपने आप को वो ग्रेट समझता था? अब से देखो, कहानी में कहानी है, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहानी एक बार सीख ली, तो अपोजिट लेटर्स आपको निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था। और उस क्यों ग्रेट समझता था? क्योंकि हायर सेकेंडरी में जब उसका एकेडमिक सेशन था तब उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे हायर सेकेंडरी में, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता था। तो इसीलिए जब उसका ईवी का एग्ज़ाम पढ़ा, वो पढ़ता नहीं था और वो जाके क्या करता था? फालतू मूवी देखता था। राइट, वो क्या देखता था? फालतू मूवी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो इंटर में आया, अपनी हायर सेकेंडरी करके इंटर में आया, इंटर यानी INTER, इंटर में जब वो आया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो फेल हो गया। तब उसको क्या रियलाइज़ हुआ? कि वो फेल हो गया। तो इंटर में जब वो आया और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो फेल हो गया है, फिर क्या हुआ? फिर उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करेंगे। अगर बच्चा फेल हो जाएगा तो माँ बाप उस पर गुस्सा करेगा ना, तो उसी तरीके से उसके पेरेंट्स ने भी उस पर गुस्सा किया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अजीज़ नाम का एक लड़का था यानी बॉय है, जिसको क्रैक्स और ड्यू खाना पीना बहुत पसंद है। उसका ईवी का एग्ज़ाम था, लेकिन वो अपने आप को, क्योंकि हायर सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, इसलिए वो अपना ईवी का एग्ज़ाम नहीं प्रिपेयर कर रहा था और क्या देखने चला गया था? फालतू मूवी। अब फालतू मूवी जब वो देखने गया, फिर उसके बाद उसको जब वो इंटर में आया तो क्या हुआ? तब पता चला कि अरे, उसकी सारी ग्रेटनेस जो है वो निकल गई और वो इंटर में फेल हो गया। अब इंटर में फेल हो गया तो उसके पेरेंट्स जो थे वो उस पर गुस्सा कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी किसी जंगल क्वीन से शादी करवा दो। इसकी क्या करो? किसी जंगल क्वीन से शादी करवा दो। ठीक, तो उन लोगों ने इसकी जंगल क्वीन से शादी करवा दी। अब शादी है तो ऑब्वियसली बढ़िया कपड़े पहनेगा। तो कौन से कपड़े पहनेगा? वो पहनेगा कुर्ता पजामा। क्या पहनेगा? कुर्ता पजामा। ध्यान से इस स्टोरी को याद रखो, सब यही छुपा है, इसी के अंदर सारे अपोजिट लेटर्स। तो कुर्ता पजामा पहनेगा। और क्या पहनेगा? तैयार होएगा तो पूरा तैयार होएगा ना, शादी है उसकी। तो कुर्ता पजामा पहना और उसने लोटो की ब्रांड के शूज़ भी पहने। तो जब भैया जंगल क्वीन से शादी करने के लिए उसने कुर्ता पजामा और लोटो के शूज़ पहने, तो वो क्या बन गया? वो तो बन गया जेंटलमैन। वो क्या बन गया? मैन। राइट। अच्छा, अब आई होप आप लोगों को ये कहानी तो समझ में आई हो कि एक अजीज़ नाम का लड़का था जिसको क्रैक्स और ड्यू खाना पीना बहुत पसंद था। उसका ईवी का एग्ज़ाम था, लेकिन वो फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था हायर सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर आने की वजह से। लेकिन फिर जब वो इंटर में आया और वो जब फेल हो गया तो उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसकी शादी किसी जंगल क्वीन से करा देंगे। तो अब जंगल क्वीन से उसकी शादी हो गई। शादी होएगी तो ऑब्वियसली वो कपड़े नए पहनेगा। तो कपड़ों में उसने क्या पहना? कुर्ता पजामा पहना। क्या पहना? कुर्ता पजामा। और साथ में शूज़ किस ब्रांड के? लोटो के शूज़ पहने। जब उसने कुर्ता पजामा लोटो के शूज़ पहन लिए अपनी शादी में, तो वो क्या बन गया? वो बन गया मैन। वो लड़के से मैन बन गया।
बस इतनी सी स्टोरी याद रखो। और अब देखो ध्यान से कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे अपोजिट लेटर्स। अजीज, ए एंड जेड होते हैं अपोजिट, ए का अपोजिट जेड। बॉय, बी का अपोजिट वाई, ध्यान से देखो। क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स। ड्यू, डी का अपोजिट डब्लू। फालतू, एफ और यू, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ। ईवी का एग्जाम, ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई। ग्रेट, बहुत ग्रेट समझता था तो जी का अपोजिट ग्रेट, टी। हायर सेकेंडरी, एच, एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। इंटर, आई का अपोजिट आर। सब देखो साइड बाय साइड वाले सारे अपोजिट लेटर्स हमें मिल गए इस स्टोरी से। जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू। कुर्ता पजामा, के का अपोजिट पी। लोटो शूज, एल का अपोजिट ओ। और मैन, एम का अपोजिट एन। सी हेयर वी गेट ऑल द अपोजिट लेटर्स। सारे रिवर्स लेटर्स हमको इस स्टोरी के अंदर मिल गए। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई हो। अगर आपको नहीं समझ में आया वापस से एक बार देखिए। एक बार अगर आपने ये जान लिया कि ये स्टोरी क्या कह रही है तो उसके जितने भी वर्ड्स साइड में हैं वो अपने आप में अपोजिट लेटर्स ही बना रहे हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।